जो रिजवान ने अभी दूसरे वनडे में 6 कैच ले लिए हैं ना, तो रिजवान दुनिया का सबसे अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है, ये कहने में कोई गलती नहीं होगी। देखिए, मैंने पिछले दिनों ऋषभ पंत पे कहा था कि ऋषभ पंत दुनिया का सबसे अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है बैटिंग के टर्म्स में, लेकिन कीपिंग और ग्लव वर्क में देखा जाए तो रिजवान के करीब भी कोई विकेट कीपर नहीं आता। जितने ज़बरदस्त रिजवान के रिफ्लेक्सेस हैं, जितनी ज़बरदस्त उसकी विकेट टेकिंग है, जितनी ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी है, रिजवान इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन विकेट कीपर है और वो उतना ही ब्रिलियंट कैप्टन भी है। पहले तो हम उसको पीएसएल में देखते थे, डोमेस्टिक में देखते थे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी जो फील्ड प्लानिंग करा रहा है, बॉलर्स को चेंज कर रहा है, वाकई फ़र्क नज़र आ रहा है। पाकिस्तान ने पिछले 5-6 सालों में ठीक कप्तान नहीं बना, ये रियलिटी है। पाकिस्तान स्टारिज्म के ऊपर गया, डिफरेंट प्लेयर्स को ट्राई करता रहा, कप्तानी में हमने बहुत स्ट्रगल किया। स्टैट्स और नंबर कभी कप्तानी नहीं बताते। हम हल्की टीमों के खिलाफ जीतते रहे, हमारे यहाँ हाफ स्ट्रेंथ्स आते रहे, हम बेसिकली हाफ स्ट्रेंथ से खेलते रहे और हम समझते रहे हम बहुत अच्छे हैं, हालांकि टीमें पूरी स्ट्रेंथ से साथ नहीं आ रही थी और पूरी स्ट्रेंथ से जो भी टीम आई वो पाकिस्तान को घर पे हरा कर गई है। पाकिस्तान किसी टीम से नहीं जीता है। पाकिस्तान ने पिछले 3-4 सालों में एक ही टॉप की सीरीज़ जीती थी, वो न्यूजीलैंड में जाकर ट्राई नेशन T20 सीरीज़ जीती थी। बाकी उसके अलावा जो पूरी स्ट्रेंथ के साथ आई, हम उनके साथ हार गए। तो रिजवान अब एक ऐसा प्लेयर आया है जिसके अंदर अगर पाकिस्तान की टीम थोड़ी स्टेबल हो जाए, बैटिंग ऑप्शन थोड़े और बेहतर हो जाए, या हमारे जो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है, बाबर हो गए, अब्दुल्ला ने बेहतर इनिंग्स खेली है, तो पाकिस्तान फिर से एक एशिया के अंदर सेकंड बेस्ट साइड बन सकता है अलॉन्ग विद इंडिया। और बात यह है कि रिजवान की जो स्किल है लीडरशिप की, वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो विकेट कीपिंग वो कर रहा है, अभी आप देखिए टेस्ट सीरीज़ में इंग्लैंड के खिलाफ उसने इतनी ब्रिलियंट विकेट कीपिंग की है। लोग रन्स कर रहे थे, बैटिंग की बात कर रहे थे। देखिए, लोगों को क्रिकेट की समझ नहीं है। क्रिकेट की टेक्निकल जुबान के अंदर अगर एक विकेट कीपर स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के अंदर सारे कैचेस ज़्यादातर चांसेस पकड़ लेता है, वो अच्छी विकेट कीपिंग करता है, तो इससे बड़ा कोई मैच में नहीं कंट्रीब्यूशन ही नहीं हो सकता किसी चीज़ का, क्योंकि अगर वो 2 कैच छोड़ दे तो पूरा मैच का पासा पलट जाता है। और अगर वो कैचेस ज़्यादातर पकड़ ले तो ये मैच विनिंग एफर्ट है। सॉरी टू से, लोग विकेट कीपर को सिर्फ बैटिंग पे जज करते हैं, हालांकि विकेट कीपर का मतलब क्या होता है? विकेट कीपर कि उसकी पहली काम ग्लव वर्क है। अच्छे भले पिछले ज़मानों में सबसे पहले आपके ग्लव वर्क देखा जाता था, इस बेस के ऊपर दुनिया में विकेट कीपर को रेट किया जाता था। ये तो मॉडर्न डे पिछले 10-15 सालों में, 12 सालों में लोग बैटिंग की तरफ जा रहे हैं। बैटिंग पे अच्छा करना आइसिंग ऑन द टॉप, वो एक आपका एडअप होता है, लेकिन सबसे पहले चीज़ विकेट कीपिंग है। और टेस्ट क्रिकेट में हमेशा विकेट कीपिंग ही आपको जितवाती है। एज अ विकेट कीपर आपकी हमेशा वो चीज़ ऊपर रहती है। वो कभी कभी होता है कि बैटिंग में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर दो, जैसे डेफरी ड्यू जॉन, आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर, अपनी विकेट कीपिंग में से वर्ल्ड क्लास माने जाते हैं और वन ऑफ द बेस्ट एवर। एलन नॉट अपनी विकेट कीपिंग की वजह से माने जाते थे। मार्क पाउचर बैटिंग में भी चलो अच्छा थे, लेकिन वो ज़्यादा शोहरत अपनी विकेट कीपिंग की थी। वैसे आपको पता है कि AB डिविलियर्स भी एज अ विकेट कीपर बैट्समैन आए थे और वो जेन्युइन विकेट कीपर थे। बाद में चूँकि बैट्समैन बहुत कमाल के थे और मार्क पाउचर खेलते थे और बाद में डिकॉक आ गए, तो वो विकेट कीपिंग कभी कभी किया करते थे। फिर पाकिस्तान के राशिद लतीफ़ कितने बड़े विकेट कीपर थे। फिर इंडिया के मोंगिया बड़े अच्छे विकेट कीपर थे। सवा करीम मुझे याद है आपके बहुत अच्छे विकेट कीपर थे। महेंद्र सिंह धोनी, बैटिंग तो उनका एडअप था ना कि बहुत अच्छे बैट्समैन भी थे, लेकिन विकेट कीपिंग में कितने आउटस्टैंडिंग थे। सो मैं कहने का मकसद ये था कि विकेट कीपिंग का जो ग्लव वर्क होता है आपका, जो लंबे फॉर्मेट हैं जैसे 50 ओवर या टेस्ट क्रिकेट, उसमें तो विकेट कीपर की जो ग्लव वर्क है उसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। T20 में भी इवन आपका 1-2 कैच आपने अच्छे नहीं पकड़े, चांसेस तो मैच आपके हाथ से गया, उसमें फिर भी लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं बैटिंग की वजह से, लेकिन छोटा फॉर्मेट है। लेकिन अगेन जो लंबा फॉर्मेट स्पेशली टेस्ट क्रिकेट, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस एंगल पे रिजवान दुनिया का बेस्ट विकेट कीपर है। उसका कंसिस्टेंसी, उसकी एक्यूरेसी दुनिया में सबसे अच्छी है, उसकी जो एजिलिटी है जिसको फुर्ती कहते हैं, उसके रिफ्लेक्सेस सबसे अच्छे हैं। उसको रिजमैन ऐसे नहीं कहा गया था कि सुपरमैन की तरह, वो फील्डर भी ऐसा उसने बड़े डाइविंग करते हुए हमने कैचेस देखे। पाकिस्तान के एज अ विकेट कीपर भी वो बहुत ज़बरदस्त डाइव मारता है और उसकी मतलब फुर्ती, उसकी एक्यूरेसी कमाल है। और उसने आज 1-2 कैचेस तो बहुत ही अच्छे पकड़े, स्पेशली एक कैच तो आगे वाले कैच होते हैं ना, जिसमें आपको आगे डाइव करना पड़ता है, वो सबसे मुश्किल होते हैं। सो वो उसने बहुत अच्छे कैच पकड़े। फिर वो जिस तरह बॉलर से बॉलिंग कराता है, जिस तरह बकअप करता है, जिस तरह फ़न क्रिएट करता है। आज वो कहते हैं, कौन सा प्लेयर था पता नहीं, उसमें उसने कहता है कि मैं रिव्यू ले लूँ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर से, तो सारे उस पर हंस भी रहे। उसने कहा जी वाई नॉट, श्योर। सो इज़ सच अ कैरेक्टर, लाइवली कैरेक्टर, और उससे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं मोहम्मद रिजवान से। सो बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान के लिए जी। मैच तो जीत गए, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन यह कि रिजवान ने अपनी विकेट कीपिंग, अपनी कैप्टनसी के साथ बहुत कमाल किया। अभी बैटिंग की उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं उतनी मिल रही, लेकिन एज अ बैट्समैन भी वो पाकिस्तान का वनडे क्रिकेट में पिछले 1-2 सालों में बड़ा प्रोमिनेंट बैट्समैन है।